नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है और बारिश से आज तबाही मच सकती है। बिहार के कई जिले डूब रहे हैं। तो इधर पप्पू यादव की जमानत को लेकर बड़ी खबर है और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब लालू यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भयानक से भयानक बारिश हो सकती है। बिहार के 9 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया और कहा जा रहा है कि 14 अगस्त तक बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे बिहार में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के सभी हिस्से में यानी सभी जिलों में 14 अगस्त तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इस दौरान पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सहित बिहार के 26 जिलों में रुक रुक कर 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है और साथ ही बिहार के इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और दक्षिण बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है और साथ ही बादल छाए रहने पर बिहार के लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया कि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के कई स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है। बिहार में गंगा तबाही मचा रही है और गंगा के कारण बिहार के कई जिले डूब रहे हैं। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि पानी में डूबे पटना के घाटों का निरीक्षण करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकले। अब पटना वाले दहशत में हैं। पटना में बाढ़ से हालात बिगड़ने के आसार हैं और घाटों का निरीक्षण करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निकलना पड़ा। गंगा के बढ़ते जलस्तर से पटना में टेंशन में आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बता दें कि गंगा और पुनपुन नदी के उफान पर होने के कारण पटना जिला के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी बीच मुख्यमंत्री जी ने भी बीते दिन पटना शहर की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पटना मुख्य नहर का दीघा लॉक का निरीक्षण किया। इसके बाद कुर्की गोसाई टोला के समीप भी उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। फिर एलसीटी घाट पर बने पटना शहर सुरक्षा दीवार का निरीक्षण किए। इसके बाद गांधी घाट पर गांधी नदी में आई बाढ़ का निरीक्षण किए। नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को जेल भेजा और पप्पू यादव के जेल हो जाने से खुद नीतीश कुमार के ही सहयोगी दल जीतन मांझी और मुकेश सहनी ने ही अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इधर अभी भी पप्पू यादव को जेल से जमानत नहीं मिली है। तो इधर पप्पू यादव का कहना है कि कारावास के 91 दिन हो गए हैं, मामला बस बेल टूटने का है। भारतीय कानून व्यवस्था के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि बेल टूटने पर इतना दिन जेल में किसी को नहीं रखा गया। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध गरीबों पीड़ितों की सेवा है। उनके हक के लिए हुक्मरानों ने नाक में दम कर देना है, पर मैं थकूंगा नहीं, ना ही झुकूंगा। तो इधर रिट्वीट में पप्पू यादव टॉप फैन नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पूरे देश की जनता जानती है कि माननीय पप्पू यादव जी को कैसे साजिश के तहत फंसाया गया। लगता है कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना इस देश में गुनाह हो गया है, पर नेताजी आप इसी तरह देश सेवा करते रहें। जनता की नींद टूटेगी और साजिश करने वालों को जनता ही सबक सिखाएगी। आपके समर्थक आपके साथ हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को नीतीश सरकार से मिलेगा मुआवजा, सीधे पैसे दिए जाएंगे। तो वहीं फसल क्षति का भी आकलन होगा, तैयार हो रही है सूची। बिहार के अन्य जिलों के साथ पटना जिला में बाढ़ से प्रभावित अंचलों में फसल क्षति का सर्वेक्षण एवं आकलन किया जाएगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची भी तैयार की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिला दिया है। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को फसल क्षति का सर्वेक्षण एवं आकलन कर
पूरी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इस सूची के अनुसार फसल क्षति के अनुरूप मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाएगा। तो वहीं सूची तैयार हो जाने के बाद प्रति परिवार 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार में भारी बारिश हो रही है और इधर बिहार में नदियां विकराल रूप धारण किए हुए हैं। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर है, लोग डर रहे हैं। बाढ़ अब तबाही मचाना शुरू कर दी है। तो इसी बीच भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है कि छाती भर पानी में घुसकर निकाली गई शव यात्रा। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। पटना और बक्सर समेत कई जिलों में गंगा समेत अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में गंगा का पानी धीरे धीरे शहर के करीब पहुंचने लगा है। तो वहीं भागलपुर से एक खतरनाक तस्वीर सामने आई है। आप भागलपुर की ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से छाती भर पानी के बीच शव यात्रा निकालना पड़ा। तो वहीं पटना की बात करें तो पटना में बाढ़ से त्राहिमाम है। पटना में पुनपुन नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 7 जगहों पर यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं सोन नदी 2 जगहों पर लाल निशान के ऊपर बह रही है। तो वहीं गंगा नदी भी तबाही मचाने को तैयार है। तो वहीं बक्सर में तो गंगा ने तबाही मचा ही दी है। चौसा और सिमरी के कई गांवों के लोगों का अब नाव ही सहारा बन चुका है। गंगा सहित अन्य नदियों के कारण यहां के करीब 30 पंचायतों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर में गंडक, बागमती और बूढ़ी गंडक भी तबाही मचा रही है। इन नदियों के जलस्तर बढ़ने का अनुमान है। तो वहीं कई जगहों पर बागमती का जलस्तर बढ़ गया है। तो बिहार के खगड़िया हो, कटिहार हो या बिहार के कई अन्य जिले, चारों तरफ तबाही का मंजर छाया हुआ है। एक तरफ जहां खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ जातीय जनगणना को लेकर मोर्चा खोल दिया है और वे भी अब विपक्ष के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इधर लालू यादव ने जनगणना बहिष्कार की धमकी दे दी है। लालू यादव ने कहा है कि जातियों की गिनती नहीं होगी तो पिछड़े, अति पिछड़े के साथ दलित और अल्पसंख्यक इसका बहिष्कार करेंगे। साथ ही लालू यादव ने कहा है कि आप जातियों की जनगणना नहीं करना चाहते हैं लेकिन जानवरों की करना चाहते हैं। क्या इस जानवरों की गणना वाले आंकड़े का हम अचार डालेंगे? देखिए, लालू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर 2021 की जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़े के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। अब लालू यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता है तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़े का क्या हम अचार डालेंगे? बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में नौकरी की बरसात आने वाली है। बिहार में अगले 2 से 3 महीने में 2.25 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, श्रम संसाधन मंत्री ने कहा है कि बिहार में हर हाल में 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि 19 लाख रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये हर हाल में युवाओं को देना है। रोजगार को लेकर अनवरत काम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 महीने में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 2.25 लाख सरकारी नौकरी आने वाली है। इसके लिए भी युवाओं को स्किल्ड करने की जरूरत है। यानी नीतीश सरकार ने जो चुनाव में वादे किए हैं कि 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो इसे अब पूरा करने की भी बात सरकार के द्वारा की जा रही है। राजद ने कई बार कहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण ही बिहार में बाढ़ आता है और इधर अब जनता का भी गुस्सा सरकार के प्रति उमड़कर सामने आया है। मदद नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूटा और सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। गंगा और पुनपुन नदी में आए उफान की वजह से बिहार की राजधानी पटना के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पटना सिटी का जल्ला क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन सरकार की ओर से इलाके में अब तक राहत कार्य की शुरुआत नहीं की गई है। इस बात से नाराज पूनाडीह पंचायत के ग्रामीणों ने बीते दिन मोर्चा खोल दिया और पानी में खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
यहाँ पर हजारों एकड़ में लगी धान और सब्जी की फसल नष्ट हो चुकी है। सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से अब आवागमन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नाव की जरूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से नाव मुहैया नहीं कराया गया। साथ ही सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग आंगनबाड़ी केंद्र में शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच राशन का वितरण किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। बिहार के आखिर किन किन झीलों का नाम लो? बिहार के कई झीलों में गंगा नदी तबाही मचा रही है। देखिए, कई खतरनाक तस्वीरें अब सामने आ रही है। आरजेडी वैशाली का कहना है कि गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से राधोपुर प्रखंड के कई पंचायत पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, बाढ़ से डूब गए हैं। वहीं कई पंचायतों में लगातार कटाव से गांव के गांव, खेत दर खेत बर्बाद होकर पानी में कटकर बह जा रहे हैं, पानी में समा जा रहे हैं। कई अनुरोध के बाद भी जिला प्रशासन व नीतीश सरकार ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहे हैं। देखिए किस प्रकार की भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। जहां तक नजर जा रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। किसानों की कमर टूट गई है, खेती बर्बाद हो गई है। बिहार में सरकारी लापरवाही की सजा बिहार की जनता कई बार झेल चुकी है। बिहार में तो ऐसा भी होता है कि यहां कई पुल उद्घाटन के पहले ही धंस जाते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि कभी भी धंस सकता है बिहार यूपी को जोड़ने वाला पुल। करोड़ों की लागत से बने पुल में 10 साल में ही आ गई है दरार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद इसका उद्घाटन किए थे। पूर्व विधायक ने कार्रवाई की मांग की है। देखिए, करोड़ों की लागत से सिवान शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला दहा नदी पर 10 साल पहले बना पुल कभी भी गिर सकता है। देखिए, करोड़ों की लागत से सिवान शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला दहा नदी पर 10 साल पहले बना पुल कभी भी गिर सकता है। दरअसल ये पुल ऊपर से थोड़ा सा धंस गया है और जिस पर जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बड़ी गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी है और यहां तक कि पिकअप को भी नहीं आने दिया जा रहा है। बता दें कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पुल का उद्घाटन 10 साल पहले यानी 10 जून 2011 को किए थे। और इससे बड़े आश्चर्य की बात तो बिहार में तब हो जाती है जब उद्घाटन के कुछ दिन पहले ही बिहार में कई पुल धंस जाते हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी हम ने राजद के जगदानंद सिंह को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दे दिया है। देखिए, जीतनराम मांझी की पार्टी हम के दानिश रिजवान ने कहा है कि जगदानंद हमारी पार्टी में आए, यहां उनको पूरा सम्मान होगा। जीतनराम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जगदानंद सिंह को ऑफर दिया है कि इतना अपमान वे ना सहे, वे हम में आए, यहां उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जगदानंद सिंह जैसे शख्सियत को संभालने की इनमें औकात नहीं है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पहले अपने आप को टूटने से बचाए। बीजेपी की पूरी निगाह हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पर है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पहले अपने आप को बीजेपी से बचा ले, फिर किसी को ऑफर दे। साथ ही राजद प्रवक्ता आलोक मेहता ने कहा है कि राज्य की कहां सबसे बड़ी पार्टी राजद, जिनके पास 75 विधायक हैं और इनके कहां 3 विधायक हैं, वे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हमें ऑफर दे रहे हैं। यह हास्यास्पद है।